जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे कुंभ मेले की कहानी के बारे में। हर 12 साल बाद कुंभ मेला क्यों लगाया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं रहती हैं और एक कुंभ मेले की पौराणिक कथा क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुंभ मेले की पौराणिक कथा के बारे में। कुंभ का दरअसल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा। दरअसल कुंभ स्नान की भी कहानी एक अमृत के घड़े से जुड़ी हुई है, जो कि पौराणिक कथा के अनुसार जब दूर्वावास ऋषि के शाप की वजह से देवता कमजोर हो गए थे। मतलब दूर्वावास ऋषि ने देवताओं को श्राप दे दिया था, तो इसलिए देवता कमजोर हो गए थे। तो राक्षसों ने उन्हें कमजोर समझते हुए उनके ऊपर युद्ध कर दिया और वे देवता युद्ध में पराजित कर दिए थे। जिसके बाद सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और कहा कि कोई उपाय बताएं। जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया और उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। इसके बाद भगवान विष्णु के कहे अनुसार देवताओं ने राक्षसों के साथ अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करने की संधि रखी। मतलब समुद्र से जल निकालने की या अमृत निकालने की संधि रखी, उसी को कहा था मंथन, मतलब उपाय। फिर राक्षसों ने भी अमृत के लालच से देवताओं की संधि मान ली कि ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। जिसके बाद समुद्र मंथन शुरू हुआ और इस दौरान समुद्र में से एक एक करके कई चीजें निकाली। लेकिन जब उसमें से अमृत कलश प्रकट हुआ तो उसे पाने के लिए हर कोई ललायित हो गया, मतलब लालच में आ गया। तब भगवान इंद्र के बेटे जयंत ने अपने पिता के इशारे पर, मतलब उनके उनके पिता ने उनको इशारा दिया और पर अमृत कलश उठाया और वहां से भाग निकले। कौन? जयंत वहां से लेकर आकाश की तरफ भाग निकले। तब राक्षसों के गुरु शंकराचार्य ने राक्षसों से जयंत से अमृत कलश छीनने को कहा और उनका पीछा करने को कहा। राक्षसों ने तो जयंत को पकड़ लिया, लेकिन अमृत कलश छीनने के लिए देवता और असुरों के बीच 12 दिनों तक भयंकर युद्ध चला कि भाई हम कलश छीन लें, असुर कह रहे थे हम ले लें। इसी युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी लोक की 4 जगहों पर जा गिरी, जो कि अमृत की पहली बूंद प्रयागराज में और दूसरी बूंद हरिद्वार में और तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी नासिक में जा गिरी। यही वजह है कि इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहते हैं जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़ा था तब तब वह 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच गया था। मतलब अमृत कलश लेकर जयंत उड़े थे तो वे 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच गए थे। और शास्त्रों के अनुसार देवता एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। मतलब शास्त्रों के अनुसार जो देवताओं का एक दिन होता है वो पृथ्वी लोक के 12 साल के बराबर होता है। इसलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में होता है। आपको बता दें कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का पृथ्वीलोक पर आयोजन होता है, तो बाकी 8 का आयोजन देवलोक में होता है। मतलब 4 कुंभ जो होते हैं भाई पृथ्वीलोक में होते हैं और 8 जो होते हैं वो जो होते हैं परलोक, मतलब देवलोक में होते हैं। फिर आगे भगवान ने कलह शांत करने के लिए, मतलब युद्ध को शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर कर एक 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 कर सबको अमृत बांट कर पिला दिया। इस प्रकार देव और दानवों के बीच का युद्ध को समाप्त किया गया, मतलब अंत कर दिया गया। अब देखते हैं कि महाकुंभ मेला 12 साल के बाद ही क्यों लगता है। दोस्तों, महाकुंभ मेला 12 साल में इसलिए भी लगता है, इसकी मुख्य वजह खगोलीय कालगणना भी है। दरअसल बृहस्पति ग्रह 1 साल में एक राशि बदलता है। इस तरह 12 साल में वह सभी राशियों से होते हुए पूर्ण उसी स्थिति पर पहुंच जाता है जहां था वो। इसलिए 12 साल में महाकुंभ मेले का भी आयोजन होता है, ऐसा माना जाता है। अब जानते हैं कब और कहाँ जो कब और कहाँ किस टाइम महाकुंभ मेला लगता है। तो हरिद्वार में कुंभ मेला जो होता है कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में मनाया जाता है। और प्रयागराज में कब कुंभ मेला लगता है उसके बारे में जानते हैं। मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयागराज में मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कि नासिक में कुंभ मेला कब लगता है। नासिक में कुंभ मेला सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर नासिक में होता है और अमावस्या के दिन बृहस्पति एवं सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। अब देख लेते हैं उज्जैन में कुंभ मेला कब लगता है। सिंह राशि में
बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर यह पर्व उज्जैन में मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कुंभ मेले की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इतना क्यों कुंभ मेले को मतलब मनाया जाता है, इतनी क्या विशेषता है कुंभ मेले की, उसके बारे में अब जान लेते हैं। तो कुंभ मेले की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, मतलब त्योहार है। इसे 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है, पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इस मेले की प्रमुख विशेषता है पवित्र स्नान। नंबर 1, पवित्र स्नान। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण गंगा, यमुना, शिप्रा और गोदावरी नदियों में पवित्र स्नान करना है। मान्यता है कि मकर संक्रांति और माघ पूर्णिमा और अमावस्या जैसे विशेष स्थितियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है, जितने भी पाप किए उसका नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। अब दूसरा है धार्मिक महत्व। इस मेले का आयोजन विशेष ज्योतिषीय सहयोग के आधार पर होता है, जब ग्रह की स्थिति विशेष धार्मिक ऊर्जा प्राप्त करती है। अब तीसरा जो है अखाड़े और सनातन का समागम। कुंभ मेले में देश भर के विभिन्न अखाड़ों से साधु संत आते हैं, जैसे नागा साधु, अवधूत और संत महात्मा। उनकी शोभा यात्रा और दर्शन का विशेष महत्व है। बाबाओं का जो स्नान करने के बाद उनके आशीर्वाद लेना सबसे बड़ा महत्व होता है। चौथा महत्व है प्रवचन और सत्संग। मेले के दौरान अनेक साधु संत महात्मा प्रवचन, धार्मिक सभाएं और सत्संग का आयोजन करते हैं, जिससे धर्म, जीवन के उद्देश्य और मोक्ष प्राप्ति पर विचार किए जाते हैं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उनकी शरण में जाकर आप भगवान की उपासना के बारे में बताते हैं। और तीसरा जो है, पांचवा जो है वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। अब छठा जो है आदित्य संस्कृति अनुभव। कुंभ मेले में विभिन्न राज्यों और संस्कृति के लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे ये स्थान भारतीय विविधता का प्रतीक बन जाता है कि भारतीय सब लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और अध्ययन का महाकुंभ है, जो विभिन्न मान्यताओं और संस्कृति को एक साथ जोड़ता है। तो इसलिए कुंभ मेला विशेष है। तो आप सबको समझ आ गया होगा कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है और इसकी विशेषताएं क्या है, और 12 साल में हर 12 साल बाद कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। इन सब के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।